गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को भड़काने की एक और कोशिश कर दी है। हमास की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें उन सभी 48 बंधकों की तस्वीर को लगाया गया है जो अभी भी उनकी कैद में हैं। इस तस्वीर के जारी होने के बाद पूरे इजराइल में सनसनी फैल गई है। इन बंधकों के परिवारों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में तुरंत युद्ध विराम की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हमास की तरफ से जारी की गई तस्वीर ने प्रत्येक बंधक के नीचे रॉन अराद लिखा हुआ है। यह नाम 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली वायुसेना के कैप्टन को लेकर है। रॉन अराद को अमल आंदोलन के दौरान पकड़ लिया गया था। बाद में उसे हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया था। हालांकि इजराइल और मोसाद की तमाम कोशिशों के बाद भी रॉन अराद को खोजा नहीं जा सका, इसलिए बात को मान लिया गया कि रॉन अराद मारा जा चुका है। हमास की एक शाखा अल कसाम ब्रिगेड के जरिए जारी की गई इस तस्वीर के साथ में बयान भी जारी किया गया है जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बाकी बंधकों की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। बयान में कहा गया, नेतन्याहू की जिद और उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयान के नेतन्याहू के प्रति समर्पण के कारण यह गाजा अभियान की शुरुआत की विदाई तस्वीर है। दरअसल हमास की तरफ से यह पोस्टर ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को शुरू करते हुए क्षेत्र में सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद इजरायली बंधकों के परिवारों ने उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में इजरायली एक बार फिर से बंधकों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। बंधक परिवार मंच ने एक आधिकारिक बयान जारी करके पीएम नेतन्याहू से बंधकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गाजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गाजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गाजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे।
लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है, तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं, वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल, जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है, तब से ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है। हूतियों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है और तो और पिछले कुछ दिनों से हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी की वजह से इजराइल में बीते 24 घंटे खौफ और हमलों के नाम रहे हैं। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन एलात के एक होटल में गिरा, वहीं दूसरी ओर जॉर्डन बॉर्डर के एलन-बी क्रॉसिंग पर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल का एलात शहर, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन अब ये शांत शहर भी हमलों और मिसाइलों की आवाजों से गूंज उठा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा भेजा गया ड्रोन जैकब नाम के होटल के प्रांगण में गिरा और तेज धमाके के साथ आग लग गई। इस हमले के बाद होटल में मौजूद दर्जनों पर्यटन जान बचाकर भागते दिखे। राहत की बात यही रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्रोन के इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल के पर्यटन केंद्र भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन से सटे एलन-बी बॉर्डर पर हुई फायरिंग में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई।